नख से शिख तक बभूत, जटाजूट की बेणी, आंखों में सूरमा, हाथों में चिमटा, होठों पर सदाशिव का नाम, भभूत लपेटे दिगंबर, जब हाथ में डमरू, त्रिशूल और कमंडल के साथ ही अवधूत की धुन में झूमते हुए त्रिवेणी के तट पर पहले अमृत स्नान के लिए पहुंचे तो देखने वाले तो झूमे ही, पूरा वातावरण भी मानो भक्ति के समंदर में गोता लगाने लगा। पूरी दुनिया के लिए कौतूहल, शस्त्र और शास्त्र के ज्ञाता इन नागा सन्यासियों के बारे में हर कोई जानना चाहता है कि आखिर कुंभ के समय ये नागा सन्यासी कहां से अवतरित होते हैं और कुंभ के बाद ये कहां चले जाते हैं। इसकी सटीक जानकारी किसी को नहीं है, लेकिन महाकुंभ के दौरान अमृत स्नान के अवसर पर जब ये नागा साधु सज धज कर अपने संपूर्ण वैभव के साथ मां गंगा की गोद में डुबकी लगाने के लिए निकलते हैं तो वो विहंगम दृश्य अपने आप में अद्वितीय होता है। और यही स्थिति प्रयागराज में पहले अमृत स्नान के मौके पर देखने को मिली। 144 साल के बाद का ऐसा योग आया है कुंभ महापर्व का, जो बहुत ही पूरी जनता के लिए, सभी भक्तों के लिए, सभी देवी देवताओं के लिए लाभदायक है। महाकुंभ के पहले अमृत स्नान में अपने इष्ट महादेव की तरह ही नागा साधुओं का श्रृंगार भी देश भर के श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। हिंदू धर्म में सुहागिन 16 श्रृंगार करती हैं, लेकिन नागा साधु अमृत स्नान के लिए 17 श्रृंगार करते हैं। इसमें शरीर के साथ ही मन और वचन का भी श्रृंगार शामिल होता है। इस श्रृंगार का मतलब दिखावा करना नहीं होता है, नागा साधु इसे अंदर तक महसूस भी करते हैं। महादेव को प्रसन्न करने के लिए 17 श्रृंगार के साथ ही नागा साधुओं ने संगम में अमृत स्नान की डुबकी लगाई। हमारे लाखों सन्यासी विश्व के कल्याण के लिए, पारमार्थिक प्रवृत्तियों के प्रसार के लिए और भारत को समर्थ बनाने के लिए डुबकी लगा रहे हैं। शरीर पर भस्म लगाने के बाद चंदन, पांव में चांदी के कड़े, पंचकेश यानी जटा को 5 बार घुमाकर सिर में लपेटना, रोली का लेप, अंगूठी, फूलों की माला, हाथों में चिमटा, डमरू, कमंडल, माथे पर तिलक, आंखों में सूरमा, लंगोट, हाथों और पैरों में कड़ा और गले में रुद्राक्ष की माला धारण करने के बाद नागा साधुओं ने संगम में स्नान के लिए प्रस्थान किया। इसमें पुरुष नागा सन्यासी के साथ महिला नागा सन्यासी भी शामिल थीं। महाकुंभ 2025 के पहले अमृत स्नान के पावन अवसर पर किन्नर अखाड़ा आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना। आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की अगुवाई में किन्नर अखाड़े के सभी सदस्यों ने दोपहर में संगम नोज पहुंचकर अमृत स्नान किया। 2025 महाकुंभ का पहला अमृत स्नान है और हमें बड़ी खुशी है कि इस स्नान की भागीदारी हम बने। मकर संक्रांति की सबको शुभकामनाएं। भक्ति और आध्यात्म में लीन ये नागा साधु सन्यासी सनातन के आस्था के प्रतीक के साथ ही उसके ध्वजवाहक और रक्षक भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आपको बता दें, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान काशी तमिल संगमम 3.0 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए देखिए।